इधर थोड़ा बैठ के लिए तो बैठना तो ना पड़ेगा। ఒక్కటి కూడా అన్ని ఫేక్ పెట్టి అన్ని ఫేక్ डॉक्टरेट्स करके कई सालों में बहुत डॉक्टरेट्स करा बोल के क्लेम करके और सोसाइटी में है जो सेलिब्रिटीज के साथ फोटो निकाल के और कई लोगों को दिखा के उन्हें अपने आप को एक बड़ा सेलिब्रिटी समझ के बाकी लोगों को ये इनोसेंट लोगों को ये फेक सर्टिफिकेट देना शुरू कर रहा था। अपने आप एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज बोल के क्लेम कर रहा था, पर्टिकुलरली ड्यूक यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उधर से उनको MOU है बोल के फेक सर्टिफिकेट्स तैयारी करके बिना थीसिस सबमिट करके ये PhD सर्टिफिकेट कैसे पाना उन्हें सबको बता रहा था। अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 15 लोगों से तकरीबन 3.5 लाख रुपए कलेक्ट करके उनको फेक सर्टिफिकेट्स दिया गया। ये सर्टिफिकेट उन्होंने खुद बनाया था। उनके पास एक सिस्टम लैपटॉप और एक कलर प्रिंटर स्कैनर है। उसके साथ ये फेक स्टैम्प और ये फेक सिग्नेचर करके यानी फोर्जरी सिग्नेचर करके ये सर्टिफिकेट लेके उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। इसके ऊपर खुद 24 इयर्स में 26 डॉक्टरेट्स लिया बोल के और 25 साल में 32 डॉक्टरेट्स लिया बोल के फेक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट्स उन्होंने खुद ये भी तैयार किया। अभी तो हमें पता चला कि और इनके साथ 2 और लोग हैं, एक देवदास और एक अर्पुत राज। देवदास हैदराबाद का है, उनका पूरा डिटेल्स अभी हमें नहीं मालूम। और अर्पुत राज फ्रॉम तमिलनाडु कोयम्बतूर जिले का है। इन दोनों के साथ मिलके ये जो भी एजुकेटेड सोसाइटी में डिग्री करके कुछ सोसाइटी में सेवा करने के लिए सामने आ रहे हैं, उन लोगों को ऑनररी PhD सर्टिफिकेट देने के लिए उन्होंने पैसे लिया था। इनके पास कुछ MO भी नहीं है, इनके पास फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोई भी एक्रेडिटेशन नहीं है, लेकिन ये बात क्लेम करके उन्होंने सर्टिफिकेट देने के लिए कोशिश कर रहा था। और ऊपर से सोसाइटी में है सोशल अवेयरनेस है, कई सेलिब्रिटीज यानी फिल्म इंडस्ट्री में है लोग, डॉक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, फेमस एडवोकेट्स, ये लोगों के साथ फोटो खींच के उन्हें अपने आप एक सेलिब्रिटी समझ के ये सामने ले जा रहा था। और रिसेंटली ऑर्गन डोनेशन में भी पार्टिसिपेट ले रहे बोल के कई लोगों से इंटरव्यू लेके भी यूट्यूब में अपलोड कर रहा था। इसके साथ विदाउट एनी एक्रेडिटेशन ये सर्टिफिकेट्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। यानी अभी हैदराबाद एक ऐसा सिटी बन गया है कि एक ग्लोबल सिटी बन गया। बाहर से कुछ MNCs भी आ रहे, डिफरेंट टाइप्स के इंडस्ट्रीज के MNCs आ रहे। इसके साथ ये फेक सर्टिफिकेट्स और PhD सर्टिफिकेट्स दे के वो जॉब लेने के लिए अनएम्प्लॉयड यूथ से पैसे लेके जॉब दिलाने के लिए भी कोशिश कर रहा था। इसके साथ हमारा इमेज भी टार्निश होता, यानी कि बैकग्राउंड चेक वेरिफिकेशन करे जब ये जो यूनिवर्सिटीज को लेटर लिखते हो लोग, यानी कॉरेस्पॉन्डेंस करने के बाद पता चलता वेदर ये सर्टिफिकेट करेक्ट है कि नहीं। उसके साथ वो लोग भी रिप्लाई देते कि ये फेक है। हमारा इमेज भी टार्निश होता, हैदराबाद का ब्रांड इमेज भी टार्निश होने का चांसेस है ऐसे लोगों से। लोग ऐसा चीटर से बहुत केयरफुल रहना। कभी भी उनके पास इंफॉर्मेशन आके आप मेहनत करके 5 साल PhD करने के बाद ही आपको मिलेगा। और ऑनररी डॉक्टरेट होना बोले तो भी थोड़ा प्रोसीजर प्रोसेस है और पूरा वेरिफिकेशन करके है ना।